किसान भाइयों, दिन नहीं निकलता, किसान को अपने काम की चिंता हो जाती है और वो अपना हल झोटा लेकर खेत की तरफ चल पड़ते हैं। अब देखिए 6 बजे हैं और ये कल्टीवेटर चला रहे हैं। ये कुटेसरे का कहाँ का कल्टीवेटर भाइयों? हमारे यहाँ सब 99% जो कल्टीवेटर हैं सब कुटेसरे के बने हुए हैं। अब क्या लाए थे पर क्या कते का गया 3500 का भाइयों, ये 3500 रुपये का आया। अब के लाए इसे, इसका नंबर पड़ा नहीं मालिक का इस पे? एक मिनट थमिए जरा भाइयों। ये मिस्त्री राजेंद्र प्रसाद सनोप श्री बारूमल धीमान गांव कुटेसरा मुजफ्फरनगर का है। और देखो इनका नंबर भी पड़ा हुआ है 94 10 47 30 86। जिस भाई को ये कल्टीवेटर चाहिए वो कॉल कर सकते हैं। अब ये भाई जो है 3500 रुपये में लाए, पूरा 3500 का। अब देखो चलता भी दिखाऊंगा मैं इसे, चलिए। एक तो ये बगैर दबाए लगता है ज़मीन में, दूसरा इसका घुमाव ऐसा है कि बहुत बढ़िया ढाल चलता है, झोटे पे जोर नहीं पड़ता। ये इसकी खासियत है। छोटे खुरपे हैं, पहले जो देसी आते थे उनके लंबे खुरपे होते थे ट्रैक्टर की तरह, कुछ ट्रैक्टर के जितने तो नहीं पर हाँ इनसे लंबे होते थे, तो वे ज़मीन में ज़्यादा बढ़ जाते थे तो उन्हें बैल खींचते थे, झोटा तो नहीं खींच पाता था। क्योंकि पहले ज़्यादातर लोग बैल रखते थे, झोटे नहीं चलाया करते थे। ये तो अब धीरे धीरे रिवाज चलता चला गया, महंगाई बढ़ गई, इतना चारा कौन खुलावा है, जगह नहीं है घरों में बांधने की। तो एक झोटा जो बुग्गी भी ले जा और सारे काम करते हैं, इसलिए अलग अलग नहीं रखे जाते। क्योंकि झोटा तो जब भी रखना पड़े, बैल हो या ना हो। बैल से गन्ने नहीं डाल सकते बुग्गी में कम ही लोग चलाते हैं, तो ज़्यादातर जो रिवाज है झोटे को ही चलाने का है। तो इसलिए अकेला झोटा ही काम करता है खेतों में। अब देखो लोगों ने धीरे धीरे हिला लिए, पहले नहीं चल पाते थे, अब लोगों ने धीरे धीरे इन्हें जोड़ा, नाथ पकड़ के चलाए और फिर ढाल इन्होंने रास्ता पकड़ लिया। जैसे राजस्थान के जो लोग हमारे यहाँ झोटे लाया करते थे, तो राजस्थान में भी गाड़ियों में चला करते थे। तो यहाँ आने के बाद में वो जो पहिए की लीक है उसमें भागते थे वे, और जो झोटे की लीक बीच में होती है उसमें नहीं चलते थे, तो उन्हें हिलाना पड़ता था। हमारे यहाँ का जो करड़ा है वो अपनी लीक में चलता है झोटे की बीच में, क्योंकि उसे पता है ये तेरी लीक है। कैसा आड़ का कर रहा? अच्छा तू चला फिर इसे कल्टीवेटर पकड़ा, ड्राइवर चेंज होगा फिर तो, अब चलेगा। देखो झोटे में भी आदत है, दूसरे भाई से चलता है, एक से नहीं चलता। अब देखो कितना तेज चल रहा, ड्राइवर बदल दे, मलजी बदल गया, झोटे की चाल बदल गई। भाई देखिए कितना अच्छा भान कर रहा है। ये झोटा मुझे हरामी लग रहा। देखो आधा खोड़ लावा खड़ा हो जा, और अभी तो गर्मी भी नहीं, 6 सवा 6 बजे हैं। तेरा क्या होगा रे कालिया, ये पूरा खेत कैसे निकाल लेगा? पीटेगा फिर ये लठ बजेगा इस पे जब चलेगा। तो भाइयों देखो ट्रैक्टर से तो जुताई वो लोग करते हैं जिनका काम ज़्यादा है, ज़मीन घटती जा रही है, यानी सबसे बढ़िया तो यही है अगर सबसे बढ़िया जुताई की जाए। ट्रैक्टर को तो देखो मजबूरी है, ये धोरे सारे बच जाते हैं झोटे चलाने में, हालांकि पैर लगते एक आध पौवा टूट जा फिर भी, लेकिन ट्रैक्टर तो भन्यास ठा दे खूब का। और ट्रैक्टर से पेंडे भी पटते हैं। अब जैसे खूब चौड़ा ज़्यादा हो गया, ये कुछ नेड़ा है, वो तो अपनी एक जहाँ बांध दिया वहीं चलेगा, कल उसके टीलर है ट्रैक्टर का।
इस कल्टीवेटर को लागू सेवा भी कर सकते हैं। खूट चौड़ा है, ये हैंडल घुमा के चौड़ाई बढ़ा सकते हो, नेड़ा भी कर सकते हो। तो ये उसमें नहीं होता, ट्रैक्टर वाले में उसमें तो एक जगह फिक्स है, एक बार जहाँ करके बोल्ट खींच दिए वहीं चलेगा। सबसे बढ़िया काम तो देखो ये है जी, बैलों का हो या झोटे का हो। पीछे आवाज़ आ रही है, ये लेवी पे गेहूँ बेचने जा रहे हैं। ये वे हैं जिन्होंने मशीन से किराया किया और ये लेवी पे जाकर बेच देंगे, इकट्ठा पैसा आ जाएगा खाते में। अब मैं आपको दूसरी वीडियो बब्बू की दिखाता हूँ। बब्बू का झोटा कल्टीवेटर चला रहा है। आपको दोनों वीडियो में कौन सी अच्छी लगेगी ज़रूर कमेंट कर बताना। किसान भाइयों, बस गर्मी बहुत हो रही है आज तो बब्बू, हवा का पत्ता नहीं चल रहा। ये तो बात है भाइयों, बहुत गर्मी है और फिर भी झोटे की हिम्मत देखिए कितना अच्छा काम कर रहा है। शाम का वक्त है, 6 बज गए। ये बब्बू ने भी 8 दिन पहले जुताई करी थी, अब दोबारा फिर बीच में बारिश पड़ गई, रपड़ा सा हो गया था, अब दोबारा जुताई हो रही है। तो भाइयों इसे खोदने की आवश्यकता ही नहीं, घास का पेड्डा नहीं है बिल्कुल भी। अगर जुताई होती रहे समय पे। कुटेसरा का कल्टीवेटर है, बहुत बढ़िया किरोड़ता है खेत को। ये देखिए जैसे ये बारिश पड़ी थी, हल्का रपड़ा आ गया था और ये लोलवा सा जुताई होगी इसकी, तो भान खिल गया। बब्बू हर 2 साल से खुदाई नहीं करवाते गन्ने की, ऐसी कमाई करते हैं कल्टीवेटर चला कर। देखो कल्टीवेटर बिल्कुल, कल्टीवेटर इसकी बिल्कुल जड़ मारा आप होएगी। इसका आंथरा नहीं बच रहा बिल्कुल भी, देख लो आप। जब ईंट की 6-7 बार जुताई हो जाए तो फिर घास का मतलब ही ना रहता। अब देखो जोतने के बाद जो मोथा निकला था, अब ये मोथा चमक रहा था, ये फिर किरड़ जाएगा और 5-7 दिन पीछे फिर जुताई कर देंगे। 5-7 दिन क्या, कम से कम अगर बारिश ना पड़ी तो ज़रूरत नहीं 15 दिन जुताई करने की। और इसमें गेहूँ थे, गेहूँ का ईंख है भाई। ये देखो कितना गेता, कितना अच्छा। लोग तो अभी बुआई कर रहे हैं और इनका खेत कितना बड़ा हो गया, क्योंकि एक दिन का हिसाब लगता है इसमें। ये 20-25 जुलाई तक बल्कि पहले ही मिट्टी चढ़ा देंगे। अंश, हाय अंश, अंश मेरे साथ है। ये गेहूं का है ना एक, और लोग बाग तो अभी बो रहे हैं। तो भाइयों आपको ये जरूर अच्छा लगा होगा। अगर आप गेहूं बोते हैं तो गेहूं का ईंख बहुत जल्दी बोने की कोशिश करनी चाहिए। अगर लेट हो जाता है तो पैदावार घटती है। ये फागण की तरह का हो जाएगा। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक करना। नमस्कार।